नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधीर कुमार जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है काउंसलिंग। प्रस्तुत कहानी आज की गहन समस्या पर ही आधारित है। आज लड़कियां भी उच्च शिक्षित हैं और पति के बराबरी से कमाई कर रही हैं, इसलिए उन्हें पीहर में भी यही सिखाया जाता है कि तुम किसी तरह से कम नहीं हो। उन्हें भी घर में कामकाज की आदत नहीं होती, क्योंकि वो भी जॉब करती हैं। घर पे आती है तो माँ बाप के घर में तो माँ उन्हें पूरी तरह से आराम ही देती है, लेकिन जब वही लड़की बहू बनकर घर में आती है तो अधिकतर जगह सास को लगता है कि बहू ने कुछ न कुछ जिम्मेदारी से काम तो संभालना ही चाहिए। और कई जगह तो सास बहू के घर में कदम रखते ही एकदम बाहर हॉल में अपनी आसन जमा लेती है और किचन में झांक कर भी देखना नहीं चाहती। इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरे विचार से जब दोनों ही बराबरी से कमा रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कमाई, लेकिन जब दोनों ही जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो घर में अगर काम की जिम्मेदारी है कोई, तो दोनों ने मिलकर संभाल लेनी चाहिए। सास भी कुछ न कुछ काम अब तक तो करती आ रही थी, तो थोड़ा बहुत संभाल सकती है। इस विषय में भी आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काउंसलिंग। मैडम, आप इसे कुछ समझाइए ना। विवाह होने के बाद भी ये ससुराल में किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए मना करती है। काउंसलिंग के लिए मेरे सामने आया हुआ कपल पति पत्नी बैठे थे और पति मुझे ज़ोर ज़ोर से बता रहा था। विगत कई वर्षों से मैं पति पत्नियों के लिए काउंसलिंग का काम कर रही थी। अधिकतर पति पत्नियों के एक दूसरे की प्रति शिकायतें एक जैसी ही हुआ करती हैं, और एक काउंसलर के रूप में मैं किसी एक के साइड लेकर दूसरे के लिए कोई निर्णय नहीं देती, बल्कि दोनों पक्षों की बात पूरी तरह सुनकर तभी उन्हें कुछ काउंसलिंग समझाइश देती हूँ। आज सुबह सुबह ये दोनों मियाँ बीवी मेरी कैबिन में आए। मैंने दोनों की तरफ नज़र भर के देखा। पति की आंखों पर से ही समझ में आ रहा था कि वह जिद्दी और अभिमानी है। इसके विपरीत पत्नी बड़ी शांत दिखाई दे रही थी, कुछ घबराई सी भी दिख रही थी। मैंने दोनों के सामने पानी का गिलास रखा और कहा, अब आप दोनों अपनी अपनी समस्याएं बताइए, लेकिन एक एक करके बात करिए। पहले कौन बात करेगा? पहले अपनी समस्या कौन बताएगा आप में से? दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत ही पतिदेव ने बिना सोच विचार करते अपना मुंह खोल दिया। मैडम, हमारे घर में रोज सुबह से रात तक बहस होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं, सब इसी की वजह से। अच्छा, मुझे ठीक ठीक बताइए कि क्या होता है और किस वजह से इस तरह की बहस छिड़ जाती है। अब आप ही देखिए मैडम, मेरी मम्मी को सुबह 6 बजे गर्मा गर्म चाय की तलब लगती है और ये जल्दी उठती ही नहीं है। कितनी बार मैंने इसे समझाया है कि जल्दी उठा करो, लेकिन ये है कि सुनती नहीं है। इस वजह से माँ सुबह से ही चिढ़ने लगती है, गुस्सा होने लगती है। इसे रसोई का काम भी ढंग से कुछ आता नहीं है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान थी। कहने लगा, मेरी माँ हमेशा इसके वजह से रसोई में जाते ही चिड़चिड़ा जाती है। किसी भी बर्तन में कुछ भी रख देती है, किसी भी चीज़ को कहीं भी रख देती है। तो फिर जब आपकी माँ चिड़चिड़ा जाती है तो आप क्या करते हैं? मैंने उससे पूछा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसे समझाता हूँ। माँ के सामने समझाते हैं क्या? हाँ, इसीलिए जिससे कि माँ को थोड़ा ठीक लगे, अच्छा लगे। तो फिर आपकी पत्नी की गलती आपको समझ में आती है क्या? मतलब कि जैसे आप कह रहे हो कि ये बर्तन वो बर्तन, कुछ ठीक से बताएंगे आप? मतलब ये है कि मुझे ये तो ठीक से नहीं मालूम कि माँ कौन से बर्तन में क्या रखती है, लेकिन माँ को तो मालूम है ना, क्योंकि वो सालों से यहाँ किचन में रसोई में काम करती आ रही है। जो दूध का बर्तन उसमें चाय बना देती है, कभी उसी में दही रख देती है, दाल वाला बर्तन अलग पड़ा रहता है। इसे कुछ समझ में ही नहीं आता। मैंने कहा अच्छा। फिर उसकी पत्नी से पूछा, आप क्या पढ़ी लिखी हो? उसने धीरे से जवाब दिया, मैंने एमबीए किया हुआ है। फिर मैंने उसके पति की तरफ देखकर पूछा, अरे तो फिर ये भी जॉब करती हैं क्या? पति ने कहा, नहीं नहीं, वो तो असंभव है, जॉब कैसे करेगी? अगर जॉब करेगी तो मेरे माता पिता की तरफ ध्यान देने के लिए इसे कैसे जमेगा?
मैंने पूछा, क्यों, आपके माँ बाप को कोई तकलीफ़ है क्या, परेशानी है क्या? मतलब उन्हें कोई बीमारी या रोग है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब उनसे होता नहीं है ना काम। तो मतलब वे उठने बैठने में उन्हें मुश्किल है क्या? नहीं, वैसे उनकी तबीयत तो बढ़िया है। पिछले महीने में वो लोग केदारनाथ की यात्रा करके आए हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी पत्नी ने नौकरी करनी चाहिए? पैसा मिल जाता है इनको। अच्छा मिलता है। अच्छा मतलब कितना? कितना बोले तो मेरे ही बराबर मिल जाता है। पति ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया। ये कहते हुए शायद उसका पुरुषी अहंकार आहत हो रहा था। अच्छा ठीक है, आप और कुछ कहना चाहते, बताना चाहते हैं मुझे? मैडम, मेरा इतना ही कहना है कि इसने मेरे माता पिता की तरफ ध्यान देना चाहिए, घर की तरफ ध्यान देना चाहिए और एडजस्ट करना सीखना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर के सारे काम करने चाहिए और उसमें गलतियां नहीं करना चाहिए। सामने बैठे हुए पतिदेव की बीमारी तो मेरे समझ में आ गई थी। उसके सारे जवाबों में ही उसकी बीमारी मुझे समझ में आ गई थी। ये भी समझ में आ गया था कि अगर इसकी पत्नी इसे कुछ बताने लगे तो शायद ये उसे उल्टे सवाल करके चुप कर देता होगा। मैंने उसका विश्वास संपादन करने के लिए उससे कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक पत्नी ने यह सारी जिम्मेदारियां निभानी ही चाहिए। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं इनको समझाऊंगी बाद में, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और सवाल करती हूँ। पतिदेव मेरी बात से बड़े खुश हो और आश्वस्त भी हो गए थे। पूछिए ना मैडम, मैंने कहा। आप कहते हैं कि आपकी पत्नी फ्रीलांसिंग काम करती हैं, तो ये कब काम करती है? घर का सारा काम हो जाता है फिर करती है, और फिर कभी कभी दिन भर में ना हो पाए तो फिर रात में करती है। रात में भी करती हैं? कितनी देर तक? पता नहीं, मैं तो सो जाता हूँ। सुबह मुझे जल्दी ऑफिस में जाना होता है ना। अच्छा, तो आप कितने बजे सोती हैं? मैंने उसकी पत्नी से पूछा। उसने नम्रता से कहा, मैडम मेरा काम जो है ना वो प्रोजेक्ट के अनुसार रहता है, तो यूएस के समय के अनुसार वो चलता है। तो कभी कभी मुझे रात में काम निपटा कर सोते हुए 3 भी बज जाते हैं। मैंने उसके पतिदेव की तरफ देखा और कहा, इन्हें सोने में 3 बज जाते हैं रात के, फिर सुबह 6 बजे अगर इनको उठना है तो रोज़ केवल ये 3 घंटे की नींद लेती होंगी। मेरी बात सुनकर पतिदेव खिसिया गए। मैंने पतिदेव से पूछा, जैसे कि आप कह रहे हो कि आपकी पत्नी आपके जितना ही कमाती है और कामों का समय भी एक जैसा ही है ना? आप कितने बजे जाते हैं ऑफिस? मुझे सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है घर से और मैं शाम को 5 बजे वापस घर आता हूँ। अच्छा, तो आप फिर लंच साथ में लेकर जाते हैं या दोपहर में घर में आते हैं खाने के लिए? नहीं नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरा ऑफिस तो दूर है, खाना खाने के लिए घर आना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर? नहीं, मैं टिफ़िन ले जाता हूँ ना। अच्छा, तो ये तो जल्दी उठती नहीं होगी, तो तुम्हारा टिफ़िन तैयार करके तुम्हारी मम्मी तुम्हें देती होगी? नहीं, यही देती है। उसने हिचकिचाते हुए, अटकते हुए अपनी बात पूरी की। इसका मतलब ये हुआ कि कमाए तो ये तुम्हारे बराबर ही, लेकिन लंच रेडी करके डिब्बा ये हाथ में पकड़ा है और आप घर का कोई भी काम न करते हुए बड़े शान से ऑफिस निकल जाते हैं, और इसने घर का सारा काम निपटा के तब भले इसका शरीर थक जाए, मन अस्वस्थ हो, फिर भी दिन भर में और बचा हुआ काम रात में करना, ये तो इंसानियत नहीं है। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। मेरी बात सुनकर पतिदेव थोड़े खिसिया गए। आपने बताया कि आपके माता पिता अभी पिछले महीने में ही केदारनाथ की यात्रा करके आ गए। इसका मतलब वे शरीर से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। फिर सुबह अगर तुम्हारी मम्मी उठ जाती है तो उठकर खुद की चाय क्या, आप सबके लिए चाय बनाकर तैयार रखना उनके लिए कोई बहुत कठिन काम है क्या? एक कप चाय के लिए वे बहू का इंतज़ार करती हैं। जितनी नींद आपके लिए ज़रूरी है, परिवार के बाकी लोगों के लिए ज़रूरी है, उतनी नींद इसके लिए भी ज़रूरी है कि नहीं है? इस तरह से आप उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये बात आपको समझ में आ रही है?
लेकिन मैडम, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। और सुनिए, हर घर में सारे काम एक समान रीति से नहीं चलते हैं। किसी के घर में दही छोटे बर्तन में निकाल के रखते हैं, किसी के घर में बड़े बर्तन में निकाल के रखते हैं, किसी के यहाँ चाय दूध के बर्तन फिक्स रहते हैं, किसी के यहाँ नहीं रहते हैं। तुम्हारी मम्मी को लगता है कि जैसे वो चलाते आई है बिल्कुल घर वैसे ही चले, तो उन्होंने किचन में ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं? तुम जैसा कह रहे हो उस तरह से तो मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी को रसोई में बर्तन अपने हिसाब से काम में लेने का भी हक नहीं है। अब उसकी पत्नी एकदम बोली, मैडम मैं आपको क्या बताऊं, कल की बात है। मैंने रोटी बनाने के बाद में चकला धोया था और जैसे कि मम्मी हमेशा कहती है, मैंने जालीदार स्टैंड में उसे खड़ा करके रख दिया था, लेकिन वो अपने आप से थोड़ा खिसक के तिरछा हो गया। बस इस बात पर से हमारी मम्मी जी ने मुझे इतना डांटा और इतनी बहस की और इतना झगड़ा किया कि मैं क्या बताऊं आपको। इतनी देर के बाद में आखिर उसकी पत्नी के मुंह से ये बातें निकली। मैंने उसके पति की तरफ देखा और कहा, आपको ये मालूम था क्या? पति देव खिसियानी नज़र से पत्नी की तरफ देखने लगे। इतनी छोटी सी बात थी जिस पर माँ ने इतना बहस की। माँ तो मुझे बता रही थी कि इसने पूरे रसोई में सारे सामान यहाँ से वहाँ करके रख दिया है। मैं फिर पतिदेव की तरफ मुखातिब हुई। ये बताइए मिस्टर, आपको ये उम्मीद है ना कि मैं आपकी पत्नी को समझाऊं, एडजस्ट करने के लिए बोलूं? वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन आज आप मुझे बताइए, विवाह होने के बाद में आपने क्या क्या एडजस्टमेंट किया हुआ है? वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उससे कहा, पति को घर में कुछ भी एडजस्ट नहीं करना होता है, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, लेकिन विवाह के बाद में उसे सारे बदलाव एडजस्ट करने पड़ रहे हैं ना। फिर उसकी इतनी पढ़ाई लिखाई का सही उपयोग होना चाहिए, इसके लिए आप क्या प्रयत्न करते हो? आप कह रहे हैं कि आपके माता पिता को हर चीज़ बैठी जगह पर अपने हाथ में सब लगती है, तो कितनी बार आपने खुद ने आगे बढ़ के उनको लगने वाली चीज़ें उनके हाथ में दी है ले जाके? वैसे देखा जाए तो ये जिम्मेदारी आपकी है, तुम्हारी पत्नी की नहीं। वो तो केवल अपना कर्तव्य भावना से वो करती है। इसलिए आपकी पत्नी हर जगह गलत होती है, ये सोच मन से निकाल दीजिए। आप जैसे पुरुषों की इसी सोच की वजह से ससुराल में लोगों को बहू को परेशान करना या बहू को प्रताड़ित करने की हिम्मत बढ़ जाती है। मेरी बात सुनकर अब पतिदेव निशब्द अवाक मेरी तरफ देखने लगे। फिर मैंने उसे समझाया, आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में आई है कि आपके हिसाब से केवल पत्नी ने सब कुछ एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन आप खुद जरा सा भी बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं काउंसलर हूँ, इसलिए सामने वाले की बातों से मैं समझ जाती हूँ वास्तविकता क्या होगी। अब आप ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपके घर में सब कुछ इसी तरह से चलता रहा, आपके खुद के जिद और आपके माता पिता के जिद की वजह से आपकी सुखी गृहस्थी बिखरने में देर नहीं लगेगी। आप दोनों के बीच का प्रेम और स्नेह भी खत्म होता जाएगा रोज़ रोज़ की बहसबाजी की वजह से। इसलिए मेरे विचार में आप समय रहते अपने आप में भी थोड़ा बदलाव लाइए और पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाइए। पतिदेव का चेहरा उतर गया था, उन्हें अपनी गलती भी समझ में आ गई थी। उसके बाद में उन दोनों को कुछ नॉर्मल थेरेपी देकर पतिदेव को बाहर भेज दिया। पतिदेव के बाहर जाने के बाद में पत्नी जैसे अब तक अपनी रुलाई रोक कर बैठी थी, पतिदेव के बाहर जाते ही वह बिलख बिलख कर रोने लगी और फिर उठ के मेरे पाँव छूने लगी। मैडम, इतने दिनों से मेरे मन की घुटन आपने आज दूर की है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पीहर का ही आकर मुझे सहारा देने के लिए मेरे पीछे खड़ा हो गया है। उसके मुंह से पीहर का व्यक्ति सुनकर मेरा भी गला रूंध आया और उसी भावना से मैंने उसे गले से लगा लिया। तो मित्रों, ये थी कहानी काउंसलिंग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कहानी के बारे में अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।